खुदावंद यीशु के पवित्र वचन की ओर हम ध्यान करेंगे और मैं आप लोग को उभारना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ तसल्ली के वचन, सांत्वना के, हिम्मत के, दलेरी के, निष्ठा विश्वास के वचनों के साथ, क्योंकि वचन जो उभारने के लिए होते हैं, हौसला अफसाई करने के लिए होते हैं, हमें प्रभु यीशु के करीब ले जाने के लिए होते हैं। और आज पौलुस के द्वारा एक लिखा हुआ खत, उसकी पत्री जो फिलिपियों के पत्री जिसे कहलाई जाती है, उसकी ओर आपको ले जाकर जो हैं पौलुस के कुछ वचन जो हैं, कथन जो उसने ऐलान करे हैं, घोषणाएं करी है, वो हम सीखेंगे। एक अध्ययन भी हो जाएगा आप लोगों का, हम सब मिलके जब करते हैं। तो अगर आपके पास बाइबल है तो आप अपना बाइबल निकाल लीजिए। हम फिलिपियों की पत्री का, द लेटर ऑफ फिलिपियंस रिटन बाय पॉल टू द चर्च ऑफ फिलिपी, सो लेट्स लर्न टुगेदर। हम लोग मिलकर सीखेंगे। आप जहां कहीं भी राइट नाउ वॉच कर रहे हैं, घर पे हैं, काम पर हैं, जहीं कहीं भी है, तवज्जो दीजिएगा। और अगर आपके पास वक्त है, आप अपनी बाइबल को निकाल सकते हैं, उन हवालों को जो हैं मेरे साथ पलटा सकते हैं। तो आपने करना है, क्योंकि वचन जो है वो काम करता है। पाक कलाम जो है, जीवित वचन, जिंदा कलाम, वो काम करता है। तो आप निकाल लीजिए अपने उस पवित्र शास्त्र को, हवालों को निकालिए, पढ़ते हैं मिलकर, सीखते हैं मिलकर, खुदावंद यीशु के नाम की तमजीद करते, उसके नाम को जलाल देते हुए, उसके नाम की महिमा बड़ाई करते हुए, उसके वचनों को हम ऐलान करेंगे अपने लिए। पौलुस इस खत को, इस पत्री को लिखते हैं और कलीसिया को उत्साहित करते हैं। और जेल से लिखा गया है खत, ध्यान रखिएगा, सहानुभूति का नहीं है, कुछ चीजें नहीं मांगी हैं जेल में उसने। और यही नहीं कहा कि गिले शिकवे हैं, फलाना मेरे को पूछता नहीं है, किसी ने मुझे सलाम नहीं किया, किसी ने चाय नहीं पिलाया, खाना नहीं खिलाया। ही इज नॉट इनटू दैट। वेरी वेरी एनकरेजिंग, बहुत ही सामर्थी वचन है। सताओ में सीखा है पौलुस ने। तो 7 कथन, 7 ऐसी बातें, वाक्य जो पौलुस ने इस खत में कहे हैं। I am sayings of Paul in Philippians। पौलुस के फिलिपियों के खत में मैं हूं करके ऐलान, कथन जो है उसका अध्ययन करेंगे। लेट्स टर्न टुगेदर, मिलकर सीखते हैं। पहला जो उसने लिखा है, चैप्टर 1 ऑफ फिलिपियंस, सारा कुछ फिलिपियों के खत में से लर्न करेंगे। फिलिपियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, पहला चैप्टर, और उसकी तीसरी पंक्ति से सीखते हैं। तीसरी पंक्ति से यह लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, तवज्जो दीजिए, हम सब के लिए है, हम सब के फायदे के लिए, आशीष के लिए है। खुदावंद यीशु का कलाम मुझे पता है किसी को ब्लेस करने वाला है। राइट नाउ, राइट हियर, चैप्टर 1 ऑफ फिलिपियंस वर्स 3, आई थैंक माई गॉड अपॉन एवरी रिमेम्बरेंस ऑफ यू। मैं अपने पिता परमेश्वर का, खुदावन का धन्यवाद करता हूं आप सबको याद कर करके। तो पहला कथन जो पौलुस का क्या है, देखिए, जेल से सताव में, परेशानी में, चिंता फिक्रों में रहकर क्या खत लिख रहा है, मैं खुदावन का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। लुक एट कैसे इसका अध्ययन होता है, कैसे इसकी शुरुआत होती है, आगाज कैसे हो रहा है। पहला काम, पहला कथन है उसका, पहला उसकी जो स्टेटमेंट है, पहले अफर्मेशन, पहला ऐलान क्या है, मैं खुदावन का शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। कितने जन खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं सताओं के बीच में, परेशानी के बीच में, जो मुसीबत के बीच में, कितने लोग थैंक करते हैं, खुदावन का धन्यवाद करते हैं। पौलुस जेल में से कर रहा है और करते हुए क्या कर रहा है, आप सबको याद करके, किसको कह रहा है, कलीसिया के लोगों को। बोला, जब कभी आपका मैं याद करता हूं तो मैं खुदावन का धन्यवाद करता हूं। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे अजीज होते हैं, कुछ ऐसी कलीसियाई लोग होते हैं जिनको याद करके शुक्रिया अदा किया जाता है, धन्यवाद निकलते हैं। याद आती है पौलुस को उन लोगों की
कलीसिया के लोगों की जो खुदावन की सेवकाई खिदमत में लगे हुए हैं, मिनिस्ट्री में हेल्प करते हैं, जिनके स्वभाव को, जीवनी को, जीवन शैली को याद करते हुए जेल में से लिखते हुए पौलुस क्या कहते हैं, मैं शुक्र करता हूं उस परवरदिगार खुदावन का जब मैं आपको याद करता हूं। प्रियजनों, आप खुदावन के चरणों में जो कुछ करते हैं, जो खिदमत, जो सेवकाई, जो अच्छे कर्म, जो प्रार्थना, जो विनतियां, सेवकाई में हौसला अफजाई, जो कुछ भी आप करते हैं, किसी की जिंदगी के लिए वो आशीष का कारण होता है और वो आपको खुदावन के चरणों में याद करते हैं। वो लोग, चाहे कई बार आपको लगता नहीं कि वो आपको याद करते होंगे, पर संत पौलुस खुदावन के चरणों में जब बैठता है, जब वो दुआ करने के लिए बैठता है, तो वो कह रहे हैं आपके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। प्रियजनों, आप जो खुदावन के लिए करते हैं, सेवकाई करते हैं, वो व्यर्थ नहीं जा रही। तो पौलुस क्या कह रहा है, जब कभी आपको मैं याद करता हूं तो मैं खुदावन का शुक्रिया अदा करता हूं। क्यों करता हूं? Always in my prayer of mine for you all, making requests for you with joy। आप सबके लिए मैं क्या करता हूं, क्या कहता, मैं प्रार्थनाओं में, विनतियों में याद करता हूं। एवरी प्रेयर ऑफ माइन, मैं आपको याद करता हूं। ओ हालेलुया। आपके जो सेवकाई के हिस्से, स्वभाव का हिस्सा, जिंदगी जो है, जो पौलुस के साथ उसने जो गुजारे थे, जो संगत ने हिस्से, वो उसको इतने मजबूर कर रहे थे, मेकिंग हिम टू प्रे फॉर देम एवरी टाइम। ही से एवरी टाइम आई प्रे आई रिमेंबर यू। आपकी याद आ जाती है। प्रियजनों, जितने बीपीसी के लोग हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जितने अजीज वॉच कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जितने अजीज जहां कहीं भी आप हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब आप खुदावन की सेवकाई खिदमत कलीसिया में करते हैं तो आप किसी को ब्लेस करते हैं। आपकी जीवन शैली से, आपकी प्रार्थना से, आपके स्वभाव से, आपके उठने बैठने से, आपके कुछ सेवकाई करने के द्वारा से किसी को ब्लेसिंग, आशीष मिलती है। तो वो शख्स जब भी खुदावन के चरणों में बैठता है तो वो आपको याद करता है। विच मीन्स दैट पर्सन टेक्स यू टू द वेरी प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड ब्रिंग यू अंडर द कवरेज ऑफ द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी एंड थैंक गॉड for your life, for your gifting, for your calling, that you are not being just wasted in this life. Rather, your gifting, your talents, your investment in the life of somebody is being remembered in the very throne room of God. I want to just encourage you. मैं आपको उत्साहित करके बताना चाह रहा हूं कि खुदावन आपकी जो है आपको याद करते हैं, लोगों के द्वारा से, लोगों के सेवकाई के द्वारा। दूसरे जब इंतसीद करते, याद करते हैं, तो वो आपको खुदावन के चरणों में पेश कर देते हैं। होने दे, अगली बार जब आप खुदावन के घर पे कुछ करते हैं, या सेवकाई कुछ करते हैं, या किसी के लिए कुछ अच्छा कर्म करते हैं, तो याद रखें, somebody is going to take you to the presence of God in his or in her prayer। अपनी दुआ के द्वारा से, अपनी प्रार्थना के द्वारा से, अपनी खुदावन के साथ प्रस्तिश डिवोशन के टाइम में खुदावन के लोग आपको उसके हजूर पेश कर देंगे। वो कितनी सुहावनी बात है कि लोग आपको खुदावन के चरणों में पेश करें। कुछ लोग जो हैं शैतान के पास लोगों को लेकर जाते हैं, शैतान के शरापों को ऐलान करते हैं, बुरी बातों का ऐलान उन पर करते हैं। आप धन्य लोग होंगे जब आपको याद किया जाएगा खुदावन की पाक हजूरी में, खुदावन के पाक प्रेजेंस में आपको याद किया। तो पौलुस क्या कहता है, आई थैंक गॉड, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अच्छा एक स्वभाव है कि खुदा उनके चरणों में धन्यवाद किया जाए। शुक्रगुजारी का अच्छा एक लहजा है, अच्छा एक जेस्चर है, खुदावन को बड़ा पसंद आता है शुक्रगुजारी करना। पौलुस क्या कह रहा है, मैं खुदावन के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। और आगे जाके वो क्या कहता है, इस बात का मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है, बड़ा हियाव है कि जो खुदावन ने आपके अंदर अच्छी शुरुआत करी उसको मुकम्मल भी करेगा, इसलिए शुक्रिया अदा कर रहा है। थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड। शुक्रिया करें, खुदावन का धन्यवाद करें। आप याद करें खुदावन की दी हुई बरकतों को, आप याद करें आपने करी हुई सेवकाई को, आपने जो अच्छे प्रभु के लिए काम किया उसको याद करें, शुक्रिया अदा करें अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी गिफ्टिंग के लिए, अपने टैलेंट्स के लिए जो खुदावन ने आपको दी, उसके लिए खुदावन का शुक्रिया अदा करें। खुदावन को भूले नहीं। Somebody is being blessed because of what you have done in somebody's life। कोई बरकत पा रहा है आपकी गिफ्टिंग, आपकी टैलेंट्स, आपकी बुलाहट के द्वारा से। इसलिए निराश मत हो, मायूस ना हो।
थैंक करे खुदा उनका। परेशानी के बीच में, मुसीबत के बीच में, संकट के बीच में शुक्रिया अदा करे खुदा उनका। He has a plan for your life. Amen. Hallelujah. दूसरी बात, पहले जो था खुदावन का धन्यवाद, I thank God वो कहता है। दूसरा कथन क्या है? I rejoice वो कहता है। दूसरा चैप्टर 2 एंड उसकी 16-17 में कह रहा है, 16-17 में 2 की 16-17 में आपके लिए पढ़ता हूं। होल्डिंग फॉर द वर्ड ऑफ लाइफ, खुदावन के पाक कलाम को, उसके वचन को, उसकी वाणी को मैं पकड़े हुए हूं। That I may rejoice in the day of Christ, के मसीह के उस दिन में मैं आनंदित हो सकूं, खुश हो सकूं। That I have not run in vain, neither labor in, कि मैं व्यर्थ अपना टाइम जाया नहीं किया दौड़ में, और ना अपनी जो है परिश्रम में मैंने व्यर्थ किया है। Yes, if I offered upon the sacrifice or service of your faith, I rejoice with you all। मैं धन्यवाद करता, मैं खुश करता, मैं आनंदित हूं आपके साथ, आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए। बार बार देखो, संत पौलुस जेल में से लिख रहा है परेशानियों, चिंता, फिक्रों के बीच में, तो क्या वर्ड उसके मुंह से निकला है? मैं खुश हूं, मैं आनंदित हूं। इस खत में 13 बार उसने बार बार ये वर्ड रिपीट किया, ग्लैड, खुश, आनंदित। और कई जगह तो मैं फिर से कहता हूं, आनंदित हो जाओ। ये एक जीवन शैली है। चिंतों में रह के, फिक्रों में रह के, परेशानी में रह के, फिर भी खुदावन का जो है खुश होना, शादमानी की तबीयत रखनी, एक आनंदित तबीयत बना के रखनी, स्वभाव बना के रहना है। मूड नहीं खराब होने देना। खुदावन मेरी सहायता कर, खुदावन मेरी मदद कर, ये कहते हुए खुदावन मैं आनंदित हूं, मैं खुश हूं। Praise be the name of the Lord। बहुत कुछ सीखने का है। पौलुस का दूसरा जो घोषणा ऐलान क्या है कि I rejoice। किस बात के लिए बोला? इसलिए भी मैं रिजॉइस कर रहा हूं कि मैं व्यर्थ सेवकाई नहीं करी, टाइम नहीं बर्बाद किया है जिंदगी का। मुझे पता है मैंने जो कुछ किया खुदावन के लिए किया है, प्रभु के लिए है, प्रभु की सेवकाई के लिए किया है, और आप सबके लिए मैं बड़ा खुश हूं, बोला आनंदित हूं, बड़ा धन्यवादित हूं। मैं आगे जाके कहता है रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, अगेन आई से रिजॉइस। बार बार कहता मैं आनंदित हो जाओ भाई, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, धन्यवादित हो जाओ। एक खुशनुमा तबीयत बना के रखना। तो ये दूसरा उसका ऐलान है कि आई रिजॉइस। शैतान ऑलवेज आपको और मेरे को जो है फ्रस्ट्रेट करना चाहता है, निराश करना चाहता है, मायूस करना चाहता है। वो हर तरह की जो ऐसी परेशानियां लेकर आता है कि आपकी खुशी छिन जाए, आपका आनंद खत्म हो जाए, आपकी जो है खुशी जो जाती रहे। But the Lord has planned to set you up. When Satan tried to upset you, God has planned to set you up. Hallelujah. शैतान नीचे कराना, अपसेट करना चाहता है, खुदावन सेट अप करना चाहता है आपको। Praise be the name of the Lord। वही आपको ऊंचा उठाना चाहता है। आनंदित हो जाएं, खुश हो जाएं। खुदावन की खुशी, खुदावन की खुशी, खुदावन का जो शादमानी हमारा बल है। Joy of the Lord is our strength। वो हमारी ताकत है, वो हमारा बल है। खुदावन की खुशी जो है वही हमारा बल है। तीसरा ऐलान पौलुस का 3:8, फिलिपियों की पत्री से बाहर नहीं जाएंगे, मैंने पहले कहा है। 3:8 में कहता है, यहां पर लिखा है, आपके लिए पढ़ता हूं। Yes, doubtlessly, indeed, I also count all things lost for the experience of knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered loss all things and count them rubbish that I may gain Christ। वो कहता है मसीह यीशु को जानने का जो ज्ञान है, उसकी तुलना में बाकी सारी बातों को मैं कूड़ा का बड़ा तुच्छ और निंदा समझता हूं। Everything else is rubbish मेरे लिए, कहता है। I count loss compared to the things I want to know for। मसीह यीशु को जानना, प्रभु यीशु को जी उठना के बारे में, उसकी ताकत के बारे में, उसकी जिंदगी के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में जानना, प्रभु यीशु के बारे में जो ज्ञान रखना है, उसकी तुलना में बाकी सारी बातें मेरे लिए, कहता है, वो खोखली, खाली, कूड़ा कबाड़ा, रबिश है। नॉलेज ऑफ क्राइस्ट इज सुप्रीम। मसीह को जानना, उसके जी उठने की ताकत को, सामर्थ्य को जानना, वो बोला बहुत सुप्रीम है। हम किसके बारे में ज्ञान रखने की कोशिश कर रहे हैं? कौन सी चीजों का ज्ञान पाने की जो दौड़ है हमारी,
what we try to know, what we try to attain, acquire, क्या हमारी दौड़ क्या है। पौलुस कहता है बाकी सारी चीजें दुनिया की जो है, everything else in this world is nothing, खोखली, खाली, rubbish, good for nothing, because what I know in Christ is a supreme and supreme। मसीह में जो मैं जानना चाहता हूँ, मसीह की जो ताकत है, मसीह का जो ज्ञान है, मसीह का जो इल्म है, सबसे उत्तम है, वो सबसे ज़्यादा है। प्रियजनों, आए यीशु को ज़्यादा जाने, प्रभु यीशु के बारे में और ज्ञान रखें, उसकी नज़दीकी में जाएं, उसके करीबियों में आए हम लोग प्रभु यीशु के पवित्र नाम से। हालेलुया। वो कहता है वो ज्ञान जो है यीशु को जानना सबसे उत्तम है, सबसे ज़्यादा है। प्रेज एवरीथिंग एल्स काउंट नथिंग एंड रबिश। चौथी बात पौलुस का कथन जो है 3 के 12 में वो कहता है, मैं ये नहीं कहता कि मैंने सब कुछ पा लिया और मैं सिद्ध हो गया हूं, पर ये मैं करता हूं, I press on that I might hold for what Jesus Christ has held on me। मैं एक बात करता हूं कि मैं उसको पकड़ने के लिए दौड़ में लगा हूं जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना है, मुझे पकड़ लिया है। I press on, मैं वाला आगे बढ़ता हूं, press on, persevere, आगे बढ़ता हूं, proceed करता हूं। मसीह यीशु के लिए, जिसके लिए मुझे बुलाया है, मैं एक जगह पर स्टैग्नेट नहीं हो गया। मैं ये नहीं कहता मैंने सब कुछ पा लिया है। कई बार हम जो मसीह जिंदगी की ग्रोथ रोक बैठते हैं, एक जगह पर फंस जाते हैं, रुक जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, क्विट कर देते हैं। हम सोचते हैं बहुत कुछ पा लिया है। पौलुस कहता है ना, सारा कुछ करने के बावजूद वो क्या कहते हैं, मैं एक काम करता हूं कि सब कुछ जो मैंने पाया है वो समझता हूं कि अभी काफी नहीं है। आई प्रेस ऑन फर्दर, और उसकी करीबी में जाना। 3 की 14 में कहता है कि मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं, पुरानी बातें भूल कर आगे निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। प्रेज बी द नेम। फॉरगेटिंग द पास्ट, फॉरगेटिंग व्हाट वाज बिहाइंड, जो पीछे बीत चुका है, गुजर चुका है, जो जा चुका है, उसको भूल कर। कई बार हम पुरानी बातें, पुराने जो जख्म खरोचते हैं, गिले शिकवे, परेशानियां, इनजस्टिस, नाइंसाफी जो हमारे साथ करी हुई है, ठोकरें जो लगी है, लोगों ने दुख जो पहुँचाए हैं, उसको याद करके हम इतना ज़्यादा कई बार खेदित, शर्मिंदा, या फिर हम जो है बड़े दुखी होते रहते हैं। और वो चीज़ें हमें पकड़ कर बिठा देती हैं, फ्रीज कर देती हैं, रोक देती हैं। हम एक जगह पर थम जाते हैं, ज़िंदगी रुक जाती है इस वजह से कि हम आगे बढ़ नहीं पाते। पुरानी बातें हमें पीछे की ओर खींचती रहती है। या पास्ट की कुछ विक्ट्री होती है, पुरानी कुछ फतहें होती हैं, उसी को याद कर उस पर हम अपना जो है घर बना के बैठ जाते हैं। एंड देन हम वहीं पर सेटल से हो जाते हैं, रुक जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। आगे बढ़ने का प्रयत्न, कोशिश करते ही नहीं है, आगे कुछ बढ़ने का इनिशिएटिव लेते नहीं, एफर्ट भी नहीं करते कि और आगे बढ़ना है। एक पुराने किसी एक मुकाम पर पहुंचे, वहीं पर रोक लिया जिंदगी को। आप सोच रहे ये मौसम है वायरस का, पैंडेमिक का, पेस्टिलेंस का, ये है, एंड जिंदगी कहीं पर रुक गई है, थम गई है। सब कुछ लगता है एक जगह पर लॉकडाउन कर दिया गया है, सब कुछ फ्रीज हो गया, रुक गया है। ये बात सोचते रहें और अपने आप को रोक लें और थमा लें वहां पर। इफ यू प्रे, इफ यू प्लान, इफ यू टेक इनिशिएटिव, द लॉर्ड हैज मच मोर थिंग्स केप्ट इवन इन दिस सिचुएशन। ऐसे हालातों में भी खुदावन ने बहुत कुछ हमारे लिए रखा हुआ है। उठ जाएं, खड़े हो जाएं और कहें खुदावन पुरानी बातें जाती रही हैं, देखे सब कुछ नया हो गया है। आपने नई जिंदगी, नए सांस बख्शे, नया दिन बख्शा है। हर नई सुबह हमारे लिए आशीष लेकर आती है। सांस चल रहे हैं, जिंदगी चल रही है, तो आए कोशिश करें, प्रयत्न करें, फर्दर प्रोसीड करने के लिए, ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने का प्लान करें। कहें यीशु को, खुदावन मुझे बल बख्श, पुरानी बातें मैं भूलना चाहता हूँ। पुरानी सारी जो बातें हैं, जो पुरानी जो हमें मुझे रोक देती हैं, फंसा लेती हैं, रोक देती हैं, मेरे लिए मुसीबत बन जाती है, उनको मैं पीछे हटा देता हूँ। एंड देन आई वांट टू प्रेस ऑन further to the future, towards Jesus Christ. I want to run towards Him. उसकी ओर दौड़ना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, तरक्की, उन्नति, बेहतरी की ओर जाना चाहता हूं, आत्मिक तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर,
सेवकाई के लेवल पर, पारिवारिक तौर पर, बिजनेस लेवल, काम, फाइनेंस, वट एवर आपके मन में आता है, वी कैन मूव ऑन, आगे बढ़ सकते हैं। पौलुस कहता है प्रेस ऑन, मींस कोशिश करनी पड़ती है, प्रयत्न करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। पांचवी बात, पांचवा कथन पौलुस का, देखो जेल में से लिख रहा है खत, बड़ा पावरफुल है। पांचवा 3:13 में कहता है, ब्रदर आई डू नॉट काउंट माई सेल्फ टू हैव अप्रीहेंडेड बट वन थिंग आई डू फॉरगेटिंग द पास्ट एंड रनिंग टुवर्ड द फ्यूचर, आगे की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूं, पुरानी बातों को भूल कर आगे निशाने की ओर दौड़ा चला। डोंट कंसीडर, मैं नहीं सोचता मैंने सब कुछ पा लिया है, अपने आप को शेखी नहीं मारता हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत कुछ हूं, मैं सब कुछ पा लिया है। समथिंग आई डू फॉरगेट द पास्ट गोइंग फर्दर इन द फ्यूचर। छठी बात जो 4:13 हो, ये बहुत पावरफुल है। 4:13, 4 अध्याय फिलिपियों का खत 13, उसका 13वां हवाला पढ़ते हैं। I can do all things through Christ who strengthen me, मैं मसीह यीशु में सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे बल बख्शता है, जो मुझे जोर देता है। यह ऐलान आसान नहीं है पर बहुत सामर्थी है। उसने क्या प्लान बनाया है? यस, अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, अपनी शारीरिक बातों के द्वारा से सब कुछ होना मुश्किल है, पर खुदावन के लिए कुछ भी, पिता परमेश्वर के लिए कुछ भी, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो कहता है कि इसलिए मैं यीशु में, प्रभु में सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे बल देता है, जो मुझे सामर्थ देता है। प्रियजनों, हमें बल कौन देता है, जोर कौन देता है, शक्ति कौन बख्शता है, कौन हमें मुहैया करता है, कौन हमें प्रदान करता है? इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एंड पॉल इज टेलिंग इन जीसस क्राइस्ट आई कैन डू ऑल थिंग्स। ऐलान कर दें, कोई आपको सामने से लग रहा है कि ये बात नहीं आपसे हो पाती, ये पहाड़ आपके से टलता नहीं है, ये मुसीबत आपके सामने से निकलती नहीं है, ये बीमारी जाती नहीं है, या ये मुसीबत पीछे नहीं हटती है, या ये रुकावट ज़िंदगी में आ गई, ये हर्डल जो आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, मे बी यू फील लाइक स्टैग्नेंट, hindered, maybe you feel like you cannot overcome this enemy, you feel like this one is more harder to win over। आपको लग रहा है कि ये वाला दुश्मन जो मेरे सामने मुझे ललकार रहा है, मुझ पर हावी हो चला जा रहा है, मैं इस पर जो है फतह नहीं पा रहा हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पौलुस के साथ मिलकर ऐलान करें और कहें कि मैं यीशु में, प्रभु यीशु में सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे बल बख्शता है। हालेलुया। जो मुझे बल बख्शता है, जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे कुव्वत देता है, उस प्रभु यीशु में होकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। कोई भी पहाड़ मेरे सामने नहीं रुकेगा। जैसे जुर्बाबेल को खुदावन कहते हैं, कह दे कि ये पहाड़ तो मेरे सामने से हट जाएगा, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, ना ताकत से, बल्कि खुदावन की आत्मा से हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड, एवरीथिंग इज पॉसिबल for our God, He can do it, in Him we can do all things। हालेलुया। मिलकर ऐलान करें, इस परेशानी में हम फतह पालेंगे, इस मुसीबत में आप फतह पालेंगे। आप जो भी मुसीबत में right now, the Lord will give you victory, the Lord will give you strength। प्रभु आपको सामर्थ देंगे, शक्ति बख्शेंगे, आप फतह पा सकते हैं, आप फतहमंद होंगे खुदावन यीशु के नाम में। मेरी प्रार्थना है खुदावन आपको बल बख्शे, आपकी परिस्थिति में, आपके हालातों में, आपकी जो कुछ भी परिस्थिति है, राइट देयर द लॉर्ड मीट्स यू एट द पॉइंट ऑफ योर नीड। खुदावन आपकी उस मुसीबत टाइम में आपको इतना बल बख्शे कि आप फतहमंद हो जाएं, इन जीसस नेम, आमीन। एक और आखिरी बात, पौलुस 4:12, फिलिपियों की पत्री 4:12 में कह रहे हैं कि मुझे सीख लिया है, मैंने, मुझे आता है टू बी कंटेंट, आई कैन बी सेटिस्फाइड, I have learned to be content। क्या ऐलान है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता था, आपको समझ में आ जाए। 4:12 में, I know how to be abased, मुझे पता है हलीम होना क्या है, नम्र होना क्या है। And I know how to be abound, मुझे पता है प्रफुल्लता में, बढ़ाई में रहना कैसे है। In every way, in all things, सब बातों में, सब जगह पर, I have learned to be both full and to be hungry। मैंने भूखा रहना भी सीख लिया है और पर्याप्त सरप्लस में, फुलनेस में रहना भी सीख लिया है।
फर्क नहीं पड़ता। बोथ टू अबाउंड एंड टू सफर नीड, परेशानी में रहना और भरपूरी में रहना दोनों सीख लिया पौलुस कह रहा है, फर्क नहीं पड़ता है। निशाना यीशु है, निशाना खुदावंद है। भरपूरी में रहे तब भी खुदावंद तेरा शुक्र है, कमी घटी में भी रहे तब भी तेरा शुक्र है, प्रार्थना का जवाब मिल गया तब भी खुदावंद में शुक्रगुजारी, एक तसल्ली है, सेटिस्फैक्शन है, एक ऐसा एक जो मन में है, जो कुछ कर रहा है खुदावंद तू संभाले हुए है, तू टेक केयर कर लेगा। ये एक तबीयत है, जीवन शैली, अंदाज है, एक लहजा जिंदगी का, एक खास अंदाज है कि खुदावन हर हाल में रहना सीख लेना है। कमी घटी में भी खुदावन साथ है, भरपूरी में भी साथ है, इम्तिहान में भी साथ है। जब इम्तिहान का जो उत्तर मिल जाता है, रिजल्ट आ जाता, तब भी वो साथ है। जब आप जो चाहते वो मिला तब भी वो साथ है, जब वो आप चाहते वो नहीं मिला तब भी वो आपके साथ है। इन एवरी सिचुएशन, इन एवरीवेयर ही हैज लर्न टू बी कंटेंट, लर्न टू बी सेटिस्फाइड, लर्न कर लिया है हर हाल में, हर जगह में खुश रहना, आनंदित रहना, सेटिस्फाइड रहना, तसल्ली, मैच्योर और बनकर सेटल हो गए हैं खुदा उनके चरणों में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया। किसी के कहने से, किसी के बहकाने से, किसी के कुछ पुश करने से फर्क नहीं पड़ता है। लर्न कर लिया है, नथिंग कैन शेक मी, नथिंग कैन मूव हिम, ही हैज लर्न टू बी कंटेंट। प्रियजनों, एक ऐसी सेटिस्फैक्टरी लाइफ जीना, संतुष्टि भरी लाइफ, ऐसे फुल पीस होती इससे। कुछ लोग बड़े चंचल से, परेशान से, फिक्रमंद से रहते हैं, ऑलवेज कोई न कोई चीज उनको डिस्टर्ब कर देती है। 4:8 में पौलुस क्या कह रहा है? इंडीड आई हैव ऑल एंड अबाउंड, I am full, having received from Epaphroditus the things that you send you, a sweet smelling aroma, an acceptable sacrifice, well pleasing। बोला जो एफ्रोडाइटस के द्वारा तो आपने चीजें मुझे भेजी हैं, उनको पाकर बड़ी खुशी हुई है। मेरे लिए एक खास सुगंधित स्मेल है वो, और ये मैंने बड़ी आशीष पाली है कि क्या भरपूरी है, कमी घटी है, सब चीजें मुझे जो हैं खुदा उनके साथ जोड़े रखती है। प्रियजनों, ना तो गरीबी में खुदावन छोड़ता है, ना कमी घटी में छोड़ता है, ना भरपूरी में छोड़ता है, ना पर्याप्त में छोड़ता है। वो हर टाइम, हर वक्त बना रहता है। हमें संभालना है अपने आप को कि हर हाल में, हर मुश्किल में, हर परेशानी में उसके साथ बने रहना है, बरकरार रहना है, रिश्ता बना के रखना है। खुदावन हमें छोड़ता नहीं, हालात हमें डिस्टर्ब ना करें, ना शैतान हमें करे। खुदावन में हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐलान करें पौलुस के साथ कि मैं हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरी ये तबीयत है। पौलुस कहता है मैंने सीख लिया है, लर्न कर लिया है। प्रियजनों, मैं आपके साथ मिलकर खुदावन के चरण में प्रार्थना करना चाहता हूँ। क्यों ना हम मिलकर खुदावन के इस बातों को लर्न करते हुए अपने आप उच्चारित करें, ऐलान करें इन बातों का कि खुदावन मैं धन्यवाद करना चाहता, शुक्रगुजारी की तबीयत बनाना चाहता हूँ, मैं आनंदित रहना चाहता हूँ और मैं परस्यू करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक जगह पर स्टैग्नेट नहीं होना चाहता हूँ प्रभु जी। और मैं सारी बातों को तेरी तुलना में किसी को नहीं रखता हूँ, सारी बातें मेरे लिए तुच्छ हैं तेरी तुलना में। आप सुप्रीम हैं, सबसे बड़े हैं, महान हैं, सर्वोत्तम है, मेरी जिंदगी का पहला स्थान है। मैं कंसिडर नहीं करता मैंने सब कुछ पा लिया है, मैं ये कहता हूँ खुदावन तेरे में मैं पा सकता, कंटिन्यू करता, आई कैन डू ऑल थिंग्स इन क्राइस्ट जीसस। यीशु में हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रियजनों, कुछ ऐलान पौलुस के अगर हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो वो आपकी और मेरी हेल्प करेंगे मसीह ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से जीने में, आगे बढ़ने में, ग्रोथ पाने में। हम रुकेंगे नहीं, कोई चीज़ आपको रुके ना। खुदावन की मोहब्बत से आप जुदा ना हो, ना तो परेशानी, ना चिंता, ना फिक्र, ना वायरस, ना सिकनेस, डिसीज, आपको कोई भी चीज़ खुदा की मोहब्बत से अलग ना करने पाए, कुछ भी डिस्ट्रैक्ट करने ना पाए। देखिए कोई चीज़ आपको रोक तो नहीं, खुदावन से निकाले, उसे अलग करे कि कहें यीशु के नाम से मैं सारी चीज़ों को अलग करता हूँ। यीशु मेरे लिए सुप्रीम है, उसकी संगति मेरे लिए सुप्रीम है, उसकी प्रार्थना भक्ति मेरे लिए सुप्रीम है। धन्यवाद करना है खुदावन, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे लोगों के, तेरे बच्चों के लिए, तेरे नौजवान बुजुर्ग जितने भी खुदावन तेरे अजीज आज वॉच कर रहे हैं, उन सब के लिए मैं खास दुआ करता हूँ। तेरा मस्सा, तेरा अभिषेक एक एक जन को छू ले,
शूले खुदावन सामर्थ बख्शे, ताकत दे, हिम्मत दे, दलेरी दे, चंगाई बख्श। यीशु अपना हाथ आगे बढ़ाए राइट नाउ, तेरा मस्सा आए, तेरा अभिषेक है। शूले खुदावन यीशु बल बख्श, सामर्थ दे, निराशा में यूसियां जाती रहे, कमजोरियां जाती रहे। यीशु के पवित्र नाम से मैं ऐलान करता हूं बरकतों का, रहम, फजल, कृपा, अनुग्रह, फेथ का ब्लश करे राइट नाउ। जितने वॉच करने वाले एक एक जन पर बरकत का हाथ, आशीष का, शिफा का हाथ, प्रभु जी आनंद जिंदगी का हिस्सा हो, चंगाई जिंदगी का हिस्सा, शुक्रगुजारी जिंदगी का, सेटिस्फैक्शन, पीस, दया, कृपा, अनुग्रह, फजल इनकी जिंदगी का हिस्सा ब्लश करे, बड़ी बरकत दे, शिफाओं में रखे। अगर कोई बीमारी कमजोरी में तो आप अब भी इसी वक्त छू कर चंगा करे यीशु के पवित्र नाम से। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे, खुदावन में बने रहें, फल लाए, खुदावन के नाम को जलाल दें, प्रस्तिश में लगे रहे। गॉड ब्लेस यू। फिर से मुलाकात होती है आपके साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।